9 प्रकार के लोगों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। नव ही विरोधे नहीं कल्याण। 9 व्यक्ति कौन? पहला व्यक्ति शस्त्री, जो हथियार रखा हो, शस्त्र रखा हो, बंदूक रखा हो, ऐसे आदमी से बैर नहीं करना चाहिए, निकाल के मार देगा। मर्मी, जो आपका मर्म जानता है, मर्म यानी आपका भेद जो जानता है, उस व्यक्ति से बैर नहीं करना चाहिए, कभी भी आपका भेद खोल देगा। एक आदमी का एक बेटा था 6 साल का, 5 साल तक रेलवे में टिकट नहीं लगता ना, यहां का भारत में 5 साल तक फ्री है। तो वो 5 साल बता के लड़के का टिकट नहीं बनवाया अपने, और लड़का था 6 साल के। लड़के को पता चल गया बाबूजी का मरम, कि बाबूजी झूठ बोल के हमारे 5 साल लिखवाए हैं और टिकट हमारा नहीं बना है। तो अब ट्रेन खुली, जैसे कोई खाने वाला झाल मुड़ी निकला, बाबूजी झाल मुड़ी, तब बैठो, बता देंगे हम। क्या बता दोगे? हम 6 साल के, हम बता देंगे टीटी अंकल को। चुप 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 चुप, झाल मुड़ी को झाल मुड़ी दो। झाल मुड़ी खिलाया, 5 मिनट बाद तो फ्रूटी गया, बाबूजी फ्रूटी अभी खाया, बता देंगे, फ्रूटी खिलाओ। वो 200 रुपया का टिकट बचाए थे, 3 घंटा में 500 रुपया का एक खा गया था। अंत में बोले कि तुम बता दो, अब तुम बता ही दो, एक ही बार इतना लगेगा हम दे देंगे। ये क्या है? मर्मी, जो आपका मर्म जानता हो उससे बैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री, मर्मी। तीसरा प्रभु, जो आपका स्वामी है उससे बैर नहीं करना चाहिए। स्वामी सदैव स्वामी होता है, गुरु सदैव गुरु होता है, शिष्य कभी गुरु नहीं बन सकता। बहुत पहले कहानी सुनी थी मैंने, एक तलवार चलाने वाले गुरु जी थे, तलवार चलाना सिखाते थे देवेंद्र भैया। एक उनका बड़ा प्रिय शिष्य था, उसको जितनी कलाएं थी, जितने तरीके थे तलवारबाजी का, सब सिखा दिए। जब चेला एकदम निपुण हो गया तलवार चलाने में, देखा कि अब गुरुजी सब हमको सिखा दिए, कुछ नहीं बचा, तो मन में सोचा गुरुजी रहेंगे तो हमारी पूछ कैसे होगी, गुरुजी को रास्ते से हटाओ। गुरुजी को ही ललकार दिया। अब गुरुजी सोचे ये तो युवान है, मैं वृद्ध हो चुका हूं, इसके इतना बल तो मेरे में है नहीं। ललकार दिया कि हमको हराइए आप, चैलेंज कर दिया। गुरुजी बोले ठीक है बेटा, तिथि निर्धारित भई, अमुक तारीख को अमुक मैदान में सुबह 10 बजे से द्वंद्व शुरू होगा, तलवार का युद्ध। म्यान जानते हैं? म्यान किसे कहते हैं? जिसमें तलवार रखा जाता है। गुरुजी ने 20 फीट लंबे म्यान का ऑर्डर दिया। कितने लंबे? 20 फीट, केवल म्यान था, म्यान का ऑर्डर दिया। चेले को पता चला, नहीं गुरुजी 20 फीट लंबा म्यान, यानी इतना लंबा तलवार। अब पता चला लंबा तलवार रहेगा, मेरे पास आएंगे नहीं, दूर से ही हमको मार देंगे, ये चालाकी है ना। अच्छा, उसने 30 फीट लंबे तलवार म्यान का ऑर्डर दिया। तो गुरुजी खाली ढक्कन बनवाए थे 20 फीट का, उसमें तलवार छोटके रखे थे। अब वो 30 फीट लंबा तलवार म्यान दोनों बनवाया। 4 आदमी उठा के तलवार उसके पीछे पीछे लेकर आए, इधर गुरुजी के आए, आमने सामने दोनों खड़े भय, विशिल बजा। अब वो 30 फीट तलवार अभी निकाल ही रहा था, तब तक गुरुजी छोटका तलवार निकाल के उसके गर्दन पर रख दिया। अब बोलो, चरणों में गिर गया। ये क्या है? प्रभु, स्वामी सदगुरु सर्वकाल गुरुत्व से संपन्न होता है। सदगुरु से, स्वामी से, प्रभु से वैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ यानी मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति से कभी नहीं उलझना चाहिए, वो मूर्खता में ही आपको समाप्त कर देगा। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, धनवान व्यक्ति से नहीं उलझना चाहिए, आपको समाप्त कर देगा। वैद्य, डॉक्टर से नहीं उलझना चाहिए, नहीं तो मांस में देने वाला सुई वेन में चढ़ा देगा, सीताराम हो जाएंगे आप। वैद्य, बंदी यानी जो बिरदावली गाते हैं, उनसे विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके दुष्प्रचार में बिरदावली गाने लगेंगे। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद्य, बंदी, कवि लोग से विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी निंदा की कविता बनाकर और मंच पर जाकर लेंगे कविता पाठ करने। और नवा है भानुस गुनी, रसोईया,
भंडारी जी से कभी विरोध नहीं करना चाहिए है। न जाने काम मिला के भोजन में दे दे भगवान ने मालिक है। मारीच मन में सोचा इन 9 से विरोध नहीं करना चाहिए, रावण शस्त्री भी है, मर्मी भी है, मेरा जानता है मैं पहले कौन था, प्रभु भी है, असठ तो है, धनी भी है, इससे विरोध करने में कुछ होने वाला नहीं है। मारीच ने सोचा अब मरना तो तय है, लेकिन इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चल के भगवान के हाथों मरा जाए। चला मारीच सोने का। एकादशी रही है, एकादशी की बड़ी महिमा है। एकादशी के दिन चावल छूना भी मना है, लेकिन हमारे आपके बगल में एक स्थान है, धाम है, श्री जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी, जहां एकादशी के दिन भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। पूरे धरती पर एक इकलौता स्थान है। जानते हैं क्यों? भगत के कारण। इसी चौपाई पर प्रसंग है पूरा। भगत प्रेम बस सगुन सो होई। एक माई थी जिनका नाम था कर्मा। क्या नाम था? कर्मा। एक दिन दोपहर में मंदिर में गई कर्मा माई, तो स्वयं बेचारी के पास कुछ था नहीं, मांग मांग के खाती थी। दोपहर में गई, जगन्नाथ भगवान के मंदिर में देखी पुजारी जी भोग लगा रहे हैं, तो मां ने सोचा बताओ भगवान को सवेरे से भूखा रखे पुजारी जी, दोपहर में भोग लगा रहे हैं। तो कर्मा माई ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु अब ऐसा 56 भोग तो हमारे पास नहीं है, आप सुबह से खाली पेट हैं, एक काम करिए, रूखा सूखा जो होगा मैं बना दिया करूंगी, सवेरे सवेरे मेरे घर आ जाइए। बोल कर गई तो उनको विश्वास था कि भगवान आएंगे। सवेरे उठी, न नहाई, न मुंह धोई, न चौका बर्तन साफ की, न चूल्हा साफ की, उसी तरह बर्तन में खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बना के जैसे कर्मा ने रखा, एक 8 साल का बालक दरवाजे पर आया और कहा माँ जल्दी से खिला दे, भूख लगी है मुझे। कन्हैया आए, कर्मा मैया ने उनको खिचड़ी खिलाया। उनका नाम कर्मा नहीं था, उनका नाम कुछ और था, लेकिन भगवान कृष्ण आ जाते थे और थोड़ी भी देरी होती थी भोजन बनने में तो कहते थे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, विलंब मत कर, जल्दी कर्मा। तो भगवान कृष्ण जब कहते थे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो ये कर्मा से उनका नाम कर्मा बाई हो गया। रोज भगवान खिचड़ी खाने आते थे। एक दिन आचार्य संप्रदाय के महात्मा थे बाबू, दक्षिण भारत के रामानुजी संप्रदाय के महात्मा, वो सवेरे सवेरे गुजरे तो देखे कि कर्मा बर्तन धो रही है, तो पूछे कि अरे तुम इतने सवेरे भोजन खा ली? बोले नहीं, तो कन्हैया आता है ना भोजन करने। तो बोले हाँ, इतनी बड़ी तुम भगत हो कि तुम्हारे यहाँ भगवान 56 भोग छोड़ के खिचड़ी खाने आएंगे। तो बोले ऐसे तू भोजन करा देती है? तो बोली कैसे करना चाहिए? बोले तुम नहाई हो, पहले खुद स्नान करो, स्नान करने के बाद चौका बर्तन साफ करो, शुचिता लाओ, साफ आंगन साफ करो, स्नान करो, उसके बाद पवित्रता पूर्वक प्रणाम करके भोजन बनाओ, तब भगवान को भोग लगाओ। अब अगले दिन टाइम से भगवान आए तो देखे कर्मा जी अभी झाड़ू लगा रही हैं। फिर भगवान चले गए, चलो आधे घंटे बाद आऊंगा, अभी देरी है। फिर आधे घंटा बाद पहुंचे तो देखे स्नान करके आई है, फिर चले गए। ऐसे 4-5 बार भगवान आए गए, अंत में आए तो खिचड़ी बनी मिली। जल्दी जल्दी भगवान गरम गरम खिचड़ी खा रहे थे, तब तक मंदिर में भोग लगने का टाइम हो गया। जब वहां भोग की घंटी बजी तो भगवान छोड़ के अब भागे मंदिर में। पुजारी जी जब मंदिर का पट खोले भोग लगाने के लिए तो देखते हैं जगन्नाथ भगवान के मुख में और उनके दाहिने हाथ में खिचड़ी लगा हुआ है विग्रह में। पुजारी जी बोले प्रभु ये 56 भोग छोड़ के कहां कहां घूम के ही पा रहे हैं खिचड़ी? ठाकुर जी ने कहा कि मैं कर्मा बाई के यहां भोजन करने जाता हूं, और उस महात्मा से बोलो कि जाकर जो ज्ञान उपदेश दिया है उस ज्ञान उपदेश को वापस ले पहले मेरी माई से। सारा नियम बिगाड़ दिया मेरा। वो जैसे भोग लगाती है वही उसकी असली विधि है। पुजारी जी को, उन संत को बुलाया गया। पुजारियों ने कहा ठाकुर जी की आज्ञा है, आपने जाकर क्यों कहा कर्मा बाई से? जाकर उनसे वापस कहिए कि जैसे भोग लगाती थी वैसे भोग लगाएं। महात्मा गए कर्मा बाई के पास, जाकर बोले देखो कर्मा, तुम एक काम करो, तुम जैसे लगाती थी तुम वैसे ही लगाया करो।
कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई, बोली आपने बड़ी समस्या समाप्त कर दी, आज मेरे कन्हैया को विलंब हो गया, कल से टाइम से भोग लगाऊंगी। एक काम करिए, आज भी आप भी बैठ जाइए, यहीं रुकिए, कल सुबह कन्हैया के साथ भोजन करिएगा। महात्मा ने कहा कर्मा, अभी तुम्हारी जैसी पात्रता मेरी नहीं हुई है, तुम कन्हैया को भोजन करा सकती हो, लेकिन मैं कन्हैया के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकता हूं, मैं उस योग्य नहीं हुआ हूं, तुम ही उनको भोजन कराओ। और जब तक मां कर्मा जीवित रही तब तक भगवान कन्हैया कृष्ण जगन्नाथ उनके यहां भोजन करते रहे। आज भी जब जगन्नाथ भगवान को भोग लगता है तो सबसे पहले खिचड़ी जाती है और कहा जाता है प्रभु ये कर्माबाई की खिचड़ी आपको भोग में लाया गया है, इसको भोग पाइए ना। आज भी वही खिचड़ी का भोग लगता है। तो यदि कर्मा के बुलाने से भगवान आ सकते हैं, हमारे बुलाने से क्यों नहीं आ सकते हैं वो? है एक आपको एक गूढ़ बात बताऊं, हम कभी भगवान को बुलाने मंदिर में जाते ही नहीं है। हम जब भी जाते हैं तो उनसे कुछ न कुछ मांगने के लिए जाते हैं। और याद रखिएगा, जहां बहुत मांगा जाता है ना, वहां से प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आपसे कोई नृत्य मांगने लगे, आप उसको पसंद करेंगे? भगाओ, जब आता है कुछ मांगता है। जब आपसे नित्य मांगा जाए आपको अच्छा नहीं लगता, इनसे रोज मांग रहे हैं तो क्या इनको अच्छा लगता?